अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में जो खाना बना है उसकी वीडियो इंशाल्लाह कल अपलोड होगी। आज एक और स्पेशल काम था जो बहुत देर से पेंडिंग था। असल में पेंडिंग होने की वजह भी ये थी कि मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि जिस मेरी बहन ने बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी वे में वेट लूज़ किया था, वो अक्सर अपनी वीडियो में एक फ़की का जिक्र करती थी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उसकी वीडियो में उसका जिक्र भी करूंगी कि वो कौन सी लेडी हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी व्लॉगर हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं। उसकी वीडियो में तब से देख रही हूँ जब से उन्होंने चैनल स्टार्ट लिया था, और बहुत मोटी थी वो तब वो बहुत मोटी थी। उसने अपना वेट मेरे ख्याल 1-1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा लूज़ किया, और अक्सर अपनी वीडियो में एक फ़की बताती थी जिसका मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि वो फ़की किस किस चीज़ से बनाती थी। और मुझे 100% कन्फर्म भी था कि वो जो फ़की यूज़ करती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है, क्योंकि वो उसने घर की चीज़ें डाली थी, घर के मसाले थे, कोई एक्स्ट्रा चीज़, कोई बाहर की चीज़ नहीं थी। घर के जितने भी हमारे किचन में मसाले यूज़ होते हैं वही थे। तो 3-4 दिन पहले मैंने दोबारा उनकी वीडियो देखी। उन्होंने मुझे तो खैर नहीं, वीडियो के अंदर बताया कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें अपनी फ़की में यूज़ की हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने वेट जो कम कर लिया हुआ था उसको मेंटेन किया हुआ है। तो आजकल जैसे बरसात का मौसम है, बरसात में तो मैं तो वैसे पोर्शन कंट्रोल से ही अपने वेट को लूज़ करने को रिकमेंड करती हूँ। हमेशा जब भी मेरा वेट बढ़ता है मैं अपना पोर्शन कंट्रोल से अपना वेट जो है ना कवर कर लेती हूँ। तो आजकल जो है जैसे बरसात का मौसम है, गर्मी भी बहुत है, और एक्सरसाइज को और वर्कआउट को, किसी चीज़ को भी इतनी शिद्दत से गर्मी पड़ती है ना कि जो भी करना शुरू करें वो आंखों में पड़ना, पसीना शुरू हो जाता है, और बंदे को ना टेंशन शुरू हो जाती है, इरिटेशन शुरू हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं फ़की बनाती हूँ, हो सकता है मुझे भी फ़ायदा हो, और मैं फ़की की वीडियो भी लाजमी बनाएगी, आपको भी फ़ायदा होगा। अगर इस फ़की के बनाने के बाद जिसको भी फ़ायदा हो तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर नहीं भी फ़ायदा होगा तो ये घर की चीज़ें हैं, मसाले, ये बहुत हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और वो लेडी इतनी एनर्जेटिक है माशाल्लाह, और मैं जब से उनकी वीडियो देखती हूँ उनको मसले मसाइल भी होते रहते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं बताती चलूँ कि मैंने लिया क्या क्या है। इसमें सारे घर के मसाले हैं, सारे घर के मसाले हैं। इनकी मेजरिंग कितनी कितनी लेनी है ये मैं बाद में बताती हूँ। ये देख लें पहले तो, ये है अदरक का पाउडर है, साथ में ज़ीरा। अच्छा, ये छाननी देख लें, छाननी जनाब ये मैंने हाथ से बनाई हुई, आज की वीडियो में इसका भी काम आना है। मैं तो इसे छाननी बोलती हूँ। और साथ में ये चॉप ग्राइंडर है जिसे हम सारे मसाले ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके उसकी फ़की बनाएंगे। इसमें अदरक का पाउडर है, साथ में हल्दी पाउडर है, साथ में ज़ीरा है, कलवंजी है, और अजवाइन है, मेथरे हैं, साथ में दालचीनी के टुकड़े हैं 3-4, और साथ में मतलब कि ज़ीरा तो मैंने बता दिया है, दालचीनी के टुकड़े साथ साथ बाकी जो चीज़ रह जाएगी वो मैं जैसे ऐड करूँगी आपको पता चलता जाएगा। और इसमें ये है कि सौंफ है, और इसमें ऐड करनी है छोटी इलायची। वो मैंने ऐड की हैं 25-30 मैंने छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, वो मैं बताती हूँ कि उनको कैसे हमने, और सब मसालों को मेजरिंग कितनी कितनी लेनी है। कुछ मसाले ऐसे हैं कि थोड़ी कड़वाहट होती है, उनको कितना लेना है। कुछ मसाले ऐसे हैं वो नॉर्मल होते हैं, उनको कितना लेना है। और कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, और उनको कितना लेना है। तो ये मैं बताती चलूँगी साथ साथ आपको। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपकी इलायचियाँ ले ली हैं, ये 25-26 इलायचियाँ हैं। ये तकरीबन मेरी 1 महीने की फ़की बनेगी। 1 टीस्पून हमने लेना होता है। उसके बाद मैंने हल्दी ली है, हल्दी हमने 1 टेबल स्पून लेना है। हल्दी पाउडर लेना है, हल्दी सूखी हुई लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, ये सौंफ है, ये मैंने 2 टेबल स्पून ली है। सौंफ जो है ना ये 2 टेबल स्पून है, और कलवंजी अजवाइन है, ये 1 टेबल स्पून है। ठीक है, ये मेजरिंग आपको लाजमी पता होने चाहिए। मेथरे हैं, ये 2 टेबल स्पून है, और ये कलवंजी और मेथरे ये मैंने ऐड किए हैं। ये मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों ऐड किए हैं। साथ में दालचीनी के टुकड़े हैं। दालचीनी के टुकड़े जो है ना वो 6-7 टुकड़े थे बड़े बड़े, उनको छोटा मैंने इसलिए किया है कि ग्राइंड अच्छी तरह हो जाए। और 4 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा है। आप इसकी जगह पे ब्लैक ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जोन सा मर्जी ले सकते हैं। इसके साथ मैंने कलवंजी ली है 1 टेबल स्पून। ये मेजरिंग जो है ना ये आपने लाजमी याद रखनी है कि मैंने कौन सी चीज़ कितनी कितनी ली है। बस ये चीज़ें हैं सारी इनको। और अदरक का 1 टेबल स्पून, अदरक पाउडर 1 टेबल स्पून है। अदरक आपके पास अगर साबुत सूखी हुई है तो वो भी आप ले सकते हैं, और मेरे पास पाउडर है। ये जो सारे मसाले पड़े हैं ना, मैं इनका इश्तिहार बिल्कुल नहीं लगा रही, इनकी मशहूरी भी बिल्कुल नहीं कर रही। असल में ये मसाले मैं काफ़ी अरसे से ये यूज़ कर रही हूँ। ये शेफ़ कंपनी के हैं,
शेफ़ फूड के हैं, बहुत अच्छे मसाले हैं और उसी रेट के हैं जिसने में हम खुले मसाले लेते हैं। खुले मसाले का रेट भी यही है और इन मसालों का रेट भी यही है और क्वांटिटी भी उतनी है। इनकी सिर्फ ये है कि ये बहुत सफाई हुई होती है, इनके अंदर किरक रोड़ा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी ऐड नहीं होता। ये तो चलो फ्री में उनका इश्तिहार भी लग गया जी जनाब, कोई नहीं। अच्छा, छाननी मैंने रख ली है, साथ मैंने ट्रे बड़ी रख ली है और छानने के और उसको मैंने ग्राइंड करके ले आई हूँ। सब मसालों को मैंने मिक्स किया है, साथ में मैंने ग्राइंड किया है। इनको ग्राइंड अच्छी तरह करना है और साथ साथ छाननी से छानते जाना है। छाननी मैंने खुद बनाई हुई है, इसको मैंने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैंने अपना किचन कॉर्नर जब रेडी किया तो काफ़ी चीज़ें मैंने हैंडमेड बनाई थी। सामने जो गड़ा पड़ा है ये भी मेरा हाथ का बना हुआ है और ये छाननी भी मैंने बिल्कुल न्यू छाननी थी, उसको मैंने यूज़ कर लिया था और उसको मैंने हाथ से बनाया हुआ। इसके ऊपर गोटा लगा दिया, गोटा लगा के उसके ऊपर गोटा कनारी लगा दी है। सामने जो आपको पॉट नज़र आ रहे हैं ये चीनी और पत्ती के पॉट हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं। इनके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे, वाइट थे। इनको कलर करके ऊपर मैंने छोटे छोटे फूल पेंटिंग कर दिया, एक्रेलिक पेंट से मैंने पेंट कर दिया। ठीक है, ये तो एक अलग टॉपिक है। ये सारे मसाले मैंने मिक्स करके उसको मैंने ग्राइंड करती जा रही हूँ, साथ साथ छानती जा रही हूँ। अच्छा, उन लेडीज़ का मैं जिक्र कर रही हूँ, उनका नाम है हमेरा व्लॉग। हमेरा व्लॉग मैं बड़े अरसे से देख रही हूँ, इतनी एनर्जेटिक लेडी हैं माशाल्लाह, इतनी एक्टिव हैं। और उनकी एक्टिव रहने की वजह भी ये है कि वो माशाल्लाह उन्होंने अपना हेल्दी वे में वेट लूज़ किया है, ना कि उन्होंने भूखें काट के खाली पेट रह के। अगर हम खाली पेट रह के वेट लूज़ करते हैं उसमें हमें वीकनेस हो जाती है, सिकनेस हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, हमारा कुछ भी काम करने को दिल नहीं करता और हम एक्टिव नहीं रहते। ना हमारी स्किन एक्टिव होती है, ना हमारे बाल एक्टिव होते हैं, ना हमारे मतलब कि हमारे ऑर्गन्स एक्टिव नहीं होते। सब कुछ खाएं पिएं, सब कुछ खाएं, पर यह है कि मेंटेन करके पोर्शन में खाएं। और ये फक्की बनाने का मकसद मेरा कोई ये नहीं है कि मैं इससे अपना वेट कम करूँगी। इस फक्की बनाने का मकसद ये है कि जो हमारा वेट कम हो चुका होता है उसको हम मेंटेन करें। जिसने वेट कम करना है वो पोर्शन के साथ इस फक्की को ले और उसका वेट भी कम हो जाएगा। और जिसका वेट नॉर्मल है वो उसको ख़तरा है कि मेरा वेट कहीं बढ़ ना जाए, वो इस फक्की को रोज़ सुबह निहार 1 टीस्पून में लेती हूँ। ठीक है, और 1 टीस्पून आपने भी लेनी है अगर आपने अपना वेट जो है ना वो मेंटेन रखना है। मैं हमेरा का बहुत थैंक यू बोलूँगी और अगर आप उनकी वीडियो नहीं देखते तो आप भी ज़रूर देखें जाके। बहुत एक्टिव माशाल्लाह लेडी हैं और उनको देख के इतनी मोटिवेशन मिलती है। और ये नहीं है कि वो परेशान नहीं होती, उनकी भी लाइफ में ख़ासे मसले मसाइल ऊपर नीचे होते रहते हैं। पिछले दिनों बहुत मसाइल थे, बल्कि जब से मैं वीडियो देख रही हूँ उनको कोई ना कोई मसला ऊपर नीचे आता है। पर मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब वो वीडियो में आती हैं, जब वो कैमरे के सामने आती हैं, बहुत एक्टिव वे में आती हैं और उनको देख के बहुत मोटिवेशन मिलती है कि इंसान किसी भी हाल में किसी भी सूरत खुश रह सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमें कोई मसले हैं तो हम मसलों को लेके रोते धोते रहें, बैठे रहें, ये ज़रूरी नहीं होता। हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने लाइफ दी हुई है तो इसको एंजॉय करें, हेल्दी वे में एंजॉय करें, ना कि बीमारियां लेके एंजॉय करें। और जब हमें मोटापा होता है तो बीमारियां ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। बस इतनी सी वीडियो थी मेरी। अगर आपको अच्छी लगी है तो ये रेसिपी भी आप ज़रूर यूज़ करें, ये फक्की बनाएं। और ये गर्मी सर्दी का इसमें कोई मसला नहीं है, किसी भी वक्त हम ले सकते हैं। सुबह निहार 1 टीस्पून पानी के साथ ले लें, दूध के साथ ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो आप उनके व्लॉग भी लाजमी देखा करें, बहुत एक्टिव लेडी हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस बनाती हैं। इसी के साथ आज की मेरी वीडियो का भी एंड होता है। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह। अच्छा सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गई थी। इसमें जो मेथरे और कलवंजी है ना, ये मैंने खुद से ऐड किए हैं क्योंकि जिन ख़वातीन को हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, अक्सर रहती है, पीरियड्स प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। अदरवाइज़ जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है ये वो इस चीज़ को ना ऐड करें।